हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी। देखो, कालीबाई से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है हाल ही के सालों में। ठीक है, तो कालीबाई जो थी वो रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित हैं, और ये रास्तापाल अगर जिला पूछे किस जिले में पड़ता है तो ये डूंगरपुर में पड़ता है। ठीक है, और कालीबाई डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक का नाम भी पूछा जाता है सेंगा भाई, इनको बचाने के लिए ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी। ठीक है, तो रास्तापाल से संबंधित है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। डूंगरपुर सेवा संघ द्वारा संचालित रास्तापाल पाठशाला में जून 1947 को 13 वर्षीय भील कन्या कालीबाई शहीद हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। पहला है अर्जुन लाल सेठी, उदयपुर। बिल्कुल गलत बात है, ये अर्जुन लाल सेठी जयपुर से संबंधित हैं। ठीक है, जयपुर से संबंधित हैं ये। वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना भी करी थी इन्होंने। दूसरा है जयनारायण व्यास, बिल्कुल जोधपुर से संबंधित हैं। लक्कड़दाता धुन के धुनी ने कहा जाता है। ठीक है, और आगी बाण और पीप जैसी कविताओं की इन्होंने रचना करी थी, ये भी आपको याद रखना है। केसरी सिंह बारहट, ये मेवाड़ से संबंधित थे। बिल्कुल, मेवाड़ में शाहपुरा से संबंधित थे, शाहपुरा भीलवाड़ा। और गोविंदगिरी ने किसकी स्थापना करी थी? संप सभा की स्थापना करी थी गोविंदगिरी ने। ठीक है, मानगढ़ धाम हत्याकांड, उसमें गोविंदगिरी भी थे वहां पर। तो ये सारे सही हैं, केवल और केवल गलत कौन सा है? गलत है हमारा अर्जुन लाल सेठी, जो कि जयपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1921-22 में भील आंदोलन हुआ, जिसे बोलते हैं हम एक ही आंदोलन। क्या बोलते हैं? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मोतीलाल तेजावत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भील आंदोलन का दूसरा चरण मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के रूप में चला। यह आंदोलन भूमट में चलाया गया था, इसे भूमट भील आंदोलन भी कहते हैं। देखो, इस पर हाल ही के लैब टेक्नीशियन वाला जो पेपर हुआ था, लैब असिस्टेंट वाला, उसमें क्वेश्चन आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। पहली बात तो ये मोतीलाल तेजावत के द्वारा शुरू हुआ, एक ही आंदोलन कहते हैं इसको। कब शुरू हुआ? 1921-22 में शुरू हुआ। ठीक है, भूमट क्षेत्र में हुआ, इसलिए इसको भूमट भील आंदोलन कहते हैं। भीलों पर अत्याचार के विरुद्ध हुआ था ये। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमको याद रखना है कि तेजावत जी ने अहिंसक एक ही आंदोलन का श्री गणेश कहाँ से किया? झाडोल और फलासिया गांव से। यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। क्वेश्चन क्या आया था लैब असिस्टेंट वाले एग्जाम में कि जो एक ही आंदोलन है उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो झाडोल और फलासिया नामक गांव से हुआ था। ठीक है, 5-6 मई 1922 में मोतीलाल तेजावत द्वारा संगठित आदिवासियों ने लागबाग और जागीरी जुल्मों के विरोध में सिरोही की रोहिड़ा तहसील के बालोलिया व भूला गांव में सम्मेलन किया था। ठीक है, और यहाँ पर दमन के कारण 800 से अधिक भील मारे गए थे, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों से बचो, धूप जवाहर तुम जैसाण के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया। यहाँ जैसाण का मतलब क्या है? देखो, RSMSSB का एक फेमस वो है कि RSMSSB कहानियों, जैसे एक तो डेट वाले क्वेश्चन पूछती है, RSMSSB। एक परीक्षा को टफ बनाने के लिए कथन और कहानी वाले क्वेश्चन जरूर पूछती है कि ये कथन किसने कहा है, इस कथन का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कथन दे रखा है और हमसे पूछा है कि इसमें जैसाण का मतलब क्या है। सभी को पता चल गया होगा, जैसाण का मतलब है जैसलमेर। जैसाण के किले पर तिरंगा फहराओगे, तो जैसलमेर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? सभी को पता है सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म जैसलमेर में हुआ। जैसलमेर के तत्कालीन महाराबल थे जवाहर सिंह। इनके अत्याचारों के विरोध में 25 मई 1941 को जेल में डाल दिया गया इन्हें, और 4 अप्रैल 1946 को अमानवीय यातना के बाद इन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, दोनों क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो ये आता है कि कौन था राजा? जवाहर सिंह था। सागरमल गोपा के टाइम पर कौन था? जवाहर सिंह।
मृत्यु कब हुई थी? 4 अप्रैल 1946 को मृत्यु हुई थी। 41 को जेल में डाले गए थे। अब ये क्वेश्चन तो आए या ना आए, लेकिन इनकी जो कृति है ना, इनकी जो पुस्तकें हैं सागरमल गोपा की, वो जरूर पूछी जा सकती हैं। कौन कौन सी हैं? आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज, ये दोनों पूछी जाती है एग्जाम में। आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज किसकी कृतियां हैं? सागरमल गोपा की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया? सागरमल गोपा को कब जलाया गया? 1946 में जलाया गया था। जैसलमेर राज्य की गुंडा राज शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये सागरमल गोपा ने लिखी थी। इसके अलावा एक और लिखी थी, क्या नाम था? आज़ादी के दीवाने। आज़ादी के दीवाने। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो ये भी फेमस क्वेश्चन है। और हाल ही में आपको पता होगा जोधपुर में जो दंगे हुए थे, आपको याद हो तो जोधपुर में दंगे हुए थे, उसमें बाल मुकुंद बिस्सा की जो मूर्ति थी जोधपुर में, उस पर टेप लगा दिया था मुस्लिम लोगों ने, ऐसा कथित न्यूज में चलाया गया था। तो वही बाल मुकुंद बिस्सा हैं ये, जिनकी भूख हड़ताल होने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से मृत्यु हो गई थी 1942 में। तो याद रखना है, बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर से संबंधित हैं। कहाँ इनका जन्म हुआ? डीडवाना में हुआ था। जोधपुर जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य की निष्ठुरता तथा जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं दामोदर लाल व्यास। देखो दो आते हैं, दामोदर लाल भी दो हैं, एक तो राठी और एक व्यास, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। लौह पुरुष माने जाते हैं दामोदर लाल व्यास, ठीक है। राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध दामोदर दास राठी का जन्म 1884 ईस्वी में पोकरण में हुआ। इन्होंने ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल, नव भारत विद्यालय, कृष्णा मिल की स्थापना करी। गोपाल सिंह खरवा की सशस्त्र क्रांति में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? वो थे अर्जुन लाल सेठी। इन्होंने राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म दिया था। इनका जन्म हुआ था जयपुर में, एक जैन परिवार में हुआ। अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? ये इनका फेमस वो है, अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, ये कहा था अर्जुन लाल सेठी ने। सेठी जी जयपुर राज्य के जनजागृति के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना करी। 1908 में जैन वर्धन पाठशाला की स्थापना करी। ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसके अलावा निमेज के महंत हत्याकांड में नजरबंद कर दिया गया था। देखो इनकी जेल भी पूछी जाती है कभी कभार, तो वो भी आपको याद रखनी है कि अर्जुन लाल सेठी को कौन सी जेल में भेजा गया? बेलूर जेल में। याद रखनी है, मैं जो भी बताता हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है तो मतलब वो इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो बेलूर जेल में रखा गया था इनको, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तिकार कौन थे? तो अर्जुन लाल सेठी थे। वर्धमान विद्यालय मैंने बताया था अर्जुन लाल सेठी ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, वो थे केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट के बेटे थे प्रताप सिंह बारहट, इनके भाई थे जोरावर सिंह बारहट। मतलब पूरी फैमिली ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था स्वतंत्रता आंदोलन में। केसरी सिंह बारहट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 21 नवंबर 1872 को देवपुर भीलवाड़ा गांव में जन्मे, महान देशभक्त थे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना होती है 1910 में। कौन करता है? केसरी सिंह बारहट करते हैं। वीर भारत सभा केसरी सिंह बारहट 1910। वीर भारत सभा केसरी सिंह बारहट 1910, रट लो इसको। साधु प्यारेराम हत्याकांड में इन्हें 20 वर्ष की सजा हुई, ये भी आपको याद रखना है। साधु प्यारेराम हत्याकांड में किसको सजा हुई? केसरी सिंह बारहट को। केसरी सिंह बारहट की प्रमुख कृतियां भी हैं कुछ। चेतावनी चुंगटिया बहुत पूछी जाती है, रूठी रानी, प्रताप चरित, दुर्गादास चरित, जसवंत सिंह चरित। चेतावनी चुंगटिया तो आपको याद रखनी है। दूसरे हैं प्रताप सिंह बारहट, इनके बेटे थे। और किस केस में सजा हुई थी इनको? बनारस षड्यंत्र केस में सजा हो गई थी, ठीक है। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक थे चार्ल्स क्लीवलैंड। उन्होंने बरेली जेल पहुंचकर इनको प्रलोभन दिया कि तुम्हारी मां दुखी है,
तब प्रताप सिंह ने कहा था कि मेरी माँ को रोने दो जिससे किसी अन्य माँ को न रोना पड़े। ऐसे वीर थे ये। जोरावर सिंह बारठ, इन्होंने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था। जोरावर सिंह बारठ ने लॉर्ड होर्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को बम फेंका था दिल्ली के चांदनी चौक पर, लेकिन वो बच गया था। ठीक है, और ये पकड़े भी नहीं गए थे जोरावर सिंह बारठ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था, वो था मोहनलाल जालोरी। बाकी का रामकरण, ठाकुर केसरी सिंह बारठ और सोमदत्त लहरी, ये तीनों संबंधित थे। राजस्थान में राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना की आधारशिला किसने रखी थी? ये रखी थी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने ही स्वराज्य का भी वो दिया था सबसे पहले। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानवीय यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? तो बरेली की जेल मैंने बताया था प्रताप सिंह बारठ को कैद किया गया। किस केस में? बनारस षड्यंत्र केस में। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका। कौन थे वो? जोरावर सिंह बारठ थे, और पकड़े भी नहीं गए थे ये। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली कौन सी है? शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मैंने इस वीडियो में बताया आपको वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में केसरी सिंह बारठ ने करी, और राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना करी 1934 में। घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है, बिड़ला ने अजमेर में हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष बनाया। अगला है, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो महात्मा गांधी के पुत्र हैं जमनालाल बजाज को कहा जाता है, महात्मा गांधी का 5वां पुत्र। ठीक है, बजाज ने अंग्रेजों से प्राप्त राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था, यह भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? वो थे किशनलाल जोशी। ठीक है, 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है इन्हीं के प्रयासों से, किशनलाल जोशी। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? श्री किशनलाल जोशी को। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? तो राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। ठीक है, 1919 में स्थापित हुआ। कहां पर? वर्धा में हुआ था, वर्धा महाराष्ट्र में। राजस्थान की राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएएस में पूछा जा चुका है। हरिबाबू उपाध्याय ये त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, एक और आपको याद रखना है, औदुंबर, ये भी पूछी जाती है। औदुंबर भी हरिबाबू उपाध्याय की कृति है। अगला है, सुमेलित करना है। अर्जुनलाल सेठी बेलूर जेल में गए। बिल्कुल, मैंने जब पढ़ाया था अर्जुनलाल सेठी को तो बताया था, 3 बार बोला था कि बेलूर जेल आपको याद रखना है। केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, ये भी सही है। विजय सिंह पथिक टोड़गढ़ जेल, ये भी सही है। जोरावर सिंह बरेली जेल, ये गलत है क्योंकि जोरावर सिंह तो पकड़े ही नहीं गए थे। और किस नाम से घूमे थे ये? अमरदास बैरागी के नाम से घूमे थे। ठीक है, और पकड़े भी नहीं गए थे। बरेली जेल में तो इनका जो भतीजा था प्रताप सिंह बारठ, उसको बंद किया गया था, प्रताप सिंह बारठ को। ठीक है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो था गोकुल भाई भट्ट। इनको गांधी कहा जाता है, राजस्थान का गांधी, गोकुल भाई भट्ट को। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? देखो, महिला टॉपिक तो अलग से पढ़ना है हमको, महिलाओं पर क्वेश्चन आते हैं। अंजना देवी चौधरी थी राजस्थान की पहली महिला जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट रट लो इसके। नारायण देवी वर्मा 70 से 76 तक राज्यसभा की सदस्य रही, बिल्कुल सही बात है। 44 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना करी इन्होंने, ये भी सही बात है। 57 से 62 तक लोकसभा की सदस्य रही, ये गलत बात है। 42 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा, ये भी सही है। 3 ऑप्शन सही है, केवल 3rd ऑप्शन गलत है हमारा। नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बन गई थी? तो 1970 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो स्वतंत्रता सेनानियों की कुछ पुस्तकें हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। केसरी सिंह बारठ की है दुर्गादास चरित्र, प्रताप चरित्र, रूठी रानी और चेतावनीरा चुंगटिया। विजय सिंह पथिक की है व्हाट आर इंडियन स्टेटस, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है एग्जाम में। व्हाट आर इंडियन स्टेटस के लेखक कौन है? विजय सिंह पथिक। मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक्यलाल वर्मा, ये भी पूछी गई है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र हीरालाल शास्त्री। आखड़ियो पण चलतोरिया,
रतनलाल जोशी की आत्मकथा है। सागरमल गोपा की तो आपको पता ही होना चाहिए, आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज। जयनारायण व्यास की है पीप। हरिबाबू उपाध्याय की है युग धर्म, सर्वोदय की बुनियाद, औदुंबर और नवजीवन। स्वामी गोपाल दास की है बीकानेर प्रशासन। ठीक है, अब सेनानियों के उपनाम देख लेते हैं। बांगड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पंड्या को, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को, गांधी जी की मानस पुत्री श्रीमती सत्यभामा को, बूंदी की रहने वाली थी, गांधी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज को, राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को, आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को, दास साहब हरिबाबू उपाध्याय को, किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को, राजस्थान का नेहरू युगल किशोर चतुर्वेदी को, राजस्थान का मामा बालेश्वर दयाल को, राजस्थान का CR दास मुकुट बिहारी भार्गव को, राजस्थान का सरदार हरलाल सिंह खर्रा को, इंपॉर्टेंट है राजस्थान का सरदार हरलाल सिंह खर्रा, राजस्थान का भामाशाह जमनालाल बजाज को, क्रांतिकारी भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी, राजस्थान का दूसरा भामाशाह अमरचंद बांठिया, शेर ए राजस्थान रूपमुनि महाराज जी, प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सोनार, राजस्थान का जतिन दास इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का जतिन दास बालमुकुंद बिस्सा को, शेर ए भरतपुर गोकुल जी वर्मा को, वर्तमान राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुकाड़िया को, लोकनायक धुन के धुनी लक्कड़ और कक्कड़, ये जयनारायण व्यास की प्रमुख उपनाम है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।